आयुष शान के रूम में जाती है और उसे कहती है कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तो शान कहती है कि मुझे पता था कि ये सब कुछ तुमने किया है और मुझे पहले से ही लगता था कि तुम नाटक कर रही हो पागल होने का। तो आयु कहती है कि नहीं, मैं पागल नहीं, मैं बहुत ज्यादा ही पागल हूँ। तो सुहान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जब हियान को पता चलेगा कि तुमने उसका यूज किया है तो मेरे से भी ज्यादा हालत तुम्हारी खराब कर देगा। तो आयु कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें देखना मैं तुम्हारी फैमिली के एक एक मेंबर को कैसे खत्म करती हूँ। तो सुहान कहती है कि एटलीस्ट हमने तुमको रेज किया है पर तुम हमको ऐसे रिपे कर रही हो। तो आयु कहती है कि तुम लोगों ने मेरी बॉम को मार दिया, मेरे ग्रैंड को मार दिया और मुझे इतने साल अंधेरों में रखा और तुम इसे रिपे करना कहती हो। वो कहती है कि तुम उसी के लायक हो, हमेशा अंधेरे में रहने के लायक। तो आयु उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम देखो अभी मैं एक के बाद एक कैसे तुम लोगों के अपना बदला लेती हूँ, और वहां से जाने लगती है। फिर वहां पर वो हियान को जाते हुए देख लेती है। उसे शक होता है कि कहीं हियान ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। बाद में हमें दिखाया जाता है कि आयु सोफे पर बैठी होती है। वो सोच रही थी कि कहीं हियान को पता तो नहीं चल गया। तभी हियान उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि मैंने सुना है कि कभी भी ऐसे लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, और उसे सच बताने को कहता है। तो आयु समझ जाती है कि हियान ने सब कुछ सुन लिया है और उसे पता चल गया है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे मार डालोगे। तो हियान पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। वो उससे कहता है कि तुमने ये सब कब प्लान किया। तो वो कहती है कि जब तुम मेरे दादाजी का अंतिम संस्कार करने आए थे उसके एक हफ्ते पहले ही सियान ने मुझे बता दिया था कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था कि तुम्हें कैसे सीड्यूस करना है। तो हियान कहता है कि आज तक तुमने जो कुछ भी किया मुझे सीड्यूस करना वो सब कुछ तुम्हारा प्लान था क्या। तो आयु कहती है कि हाँ। तो हियान पूछता है कि उस रात मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, वो क्यों हो रहा था। तो आयु कहती है कि जब तुम उस रूम में आए थे तो वहाँ की पेंटिंग में मैंने पिक का स्प्रे डाल दिया था। तो हियान पूछता है कि यदि मैं उस रात नहीं आता तो क्या तुम किसी और को सीड्यूस करती। तो आयु मना करता है। तो ये सुन के हियान को मन में थोड़ी सी खुशी होती है। आयु कहती है कि मुझे कोई मिलता नहीं, और यदि मिलता तो मुझे पता था कि वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो हियान कहता है कि तुम कैसे श्योर थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ही। तो आयु कहती है कि मैं श्योर तो नहीं थी क्योंकि तुम इस सिटी के प्रिंस हो, पर तुम्हें हर किस्म की लड़कियां मिल जाती होगी और मैं स्टूपिड और पागल थी तो तुम पर बर्डन नहीं बनती। तो हियन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो क्या, तुम मुझे क्या समझती हो, क्या तुम मुझे बताओगी। तो आयु कहती है कि तुम यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट हो और तुम इस सिटी के सबसे बड़े ग्रुप के सीईओ हो और इस फैमिली के हायर भी हो। जिस पर इरिटेट होकर हियन कहता है कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और तुम बहुत ज्यादा दीवाने हो और तुम छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते हो। तो वो और इरिटेट होकर कहता है कि जब मैं दोबारा तुम्हारे घर पर आया था तो तुमने मुझे दोबारा ट्रिक किया, क्या मैं इतना इजीली ट्रिक हो सकता हूँ। तो वो कहती है कि मैं हर बार पहले से ही सोच कर रखती थी क्योंकि वो लोग मुझे मार देना चाहते थे, और उसे माफी मांगती है और वो कहती है कि यदि तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। तो हियान कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो आयु कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है इसलिए। तो हियान कहता है कि मुझसे तो बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, और उसे कहता है कि पहली बार मेरा दिल एक पागल लड़की के लिए धड़का था और वो भी मेरा यूज कर रही थी। तो आयु उसे सॉरी कहती है। हियान कहता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं विलिंगली तुम्हारे द्वारा यूज होना चाहता हूँ। तो आयु उसको थैंक यू कहती है और उसको किस करती है। तो वो उसे प्यार से देखता है और उसे किस करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं आयु हियान को चॉपस्टिक देती है। तो हियान पूछता है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना आता है। तो आयु कहती है कि हाँ, मैंने मेरी मॉम से सीखा है। हियान से कहती है कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो हियान कहता है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना। पर आयु कहती है कि एक पेंटिंग थी जो तुमने खरीदी थी, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो, वो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी और उसके अंदर एक व्हील था। तो हियान कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और वहाँ से चला जाता है। वही सियान बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो कहती है कि आयु पागल नहीं, वो प्रिटेंड कर रही है कि पागल है, और हियान भी उसको रिवेंज लेने में मदद कर रहा है और इसीलिए उसने मुझे पेंटिंग लाइव करने के लिए फोर्स किया। अब तो सारे फैंस भी मेरे खिलाफ हो गए हैं और उनको भी पता चल गया कि पेंटिंग मैंने नहीं बनाई है। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता चल गई है और हमें करोड़ों का नुकसान भी हो गया है। अब इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद एक ही रास्ता बचा है कि हम अपना घर बेच देंगे, पर यदि घर भी बेच देंगे तो भी इतना उधार है कि हम रोड पे आ जाएंगे। तो सुहान बहुत ज्यादा डर के कहती है कि ये सब कुछ आयु का किया गया है, उसने मुझे पर्सनली बोला था कि वो एक एक करके सबको मार देगी और उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। तो उसके फादर कहते हैं कि अभी भी हमारे पास एक चीज है जो हमें बचा सकती है। आयु के दादाजी ने एक विल लिखा था, यदि वो हमारे पास आ जाए तो हम बच सकते हैं। वो कहता है कि एक मेड थी शुए, वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, यदि हम उसको पकड़ ले तो उसको जरूर पता होगा कि वो विल कहाँ पे है। वो बटलर गु को कहता है कि उसे ढूंढो और उसको हमारे पास लेकर आओ ताकि उस विल को हम ढूंढ पाए, वरना हमें दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। वही आयु की फ्रेंड सुहे जा रही थी तो पीछे मिस्टर गुहे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि यदि तुम शांति से मेरे साथ चलती हो तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। पर वो वहां से भागने की कोशिश करती है पर वो उसको पकड़ लेता है। पर तभी वहां पर हियान के लोग आ जाते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको जाने दो, और उल्टा गु को ही वहां पर पकड़ के ले जाते हैं। वहीं पर आयु सो रही होती है तो हियान वहां पर जाता है और उसको प्यार से देखता है और उसे किस करने जाता है, पर नींद की वजह से उसका चेहरा खुल जाता है। वो दो तीन और बार ट्राई करता है पर हर बार नाकामयाब रहता है। तभी आयु की नींद खुल जाती है तो वो कुछ ढूंढने लगता है। आयु कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हियान कहता है कि तुम्हारा ब्रश गिर गया था, मैं उसे उठा रहा था, और वो वहां से जाने लगता है पर तभी उसका सर टकरा जाता है। उसे थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता है